नमस्ते। नमस्कार सभी को। सब तैयार है आज के एनर्जी को लेने के लिए, है ना? हाँ, पानी नहीं लिया। हाँ, पानी की बोतल रखना है। मैंने जो जो कहा था एक बार आप लोग देख लीजिए आपके पास सामान है कि नहीं। आज रिचुअल्स हम ज़्यादा करने वाले हैं। मेडिटेशन तो है ही, लेकिन हम रिचुअल्स भी करेंगे। तो एक बार आप चेक कर लीजिए कि आप सामान लेके बैठे कि नहीं। लिस्ट निकाल लीजिए, मोबाइल पे देख लीजिए आपकी आई होगी। एक गिलास आपको पिलाएंगे ना, एनर्जी वाला पानी। पानी आप चाहो तो डायरी भी लेके बैठ सकते हैं। कुछ लिखने की जरूरत पड़ सकती है। ले लिए। मैं 105 से बोल रहा हूँ। पानी की नहीं जरूरत है, काफी जरूरत है। थोड़ा सा सब लोग आ रहे हैं, हम 2 मिनट वेट करते हैं। चंद्रमा के दर्शन करके आ गए। कल से चंद्रमा को आपने देखा, ज्यादा ब्राइट है। बस 2 मिनट वेट कर लेते हैं। बहुत सारे लोगों ने मैसेज ये भी देखा है। ये कैंडल जलानी है अभी क्या? अभी नहीं, कुछ भी नहीं करना है, बस सामान लेके बैठिए, मैं सब बताऊंगी। ये कौन सी क्लास है? मैंने तब भी मोबाइल खोला। आज पूर्णिमा का मेडिटेशन होता है। अच्छा। हर पूर्णिमा, हर अमावस्या को मेडिटेशन होता है। केवल हमने दिवाली के दिन नहीं कर पाए क्योंकि पटाखों की आवाज में आवाज नहीं जा सकती, इसलिए। नहीं तो आप आराम से हर पूर्णिमा, हर अमावस्या को 9 बजे मोबाइल खोल के देख सकते हैं। पर उसके पहले देखेंगे तो हर अमावस्या या पूर्णिमा का अलग अलग महत्व है, उसके हिसाब से कुछ अलग अलग रिचुअल्स कराए जाते हैं। तो वहाँ लिखा जाता है, उसको देख सकते हैं आप लोग। मेरी सुबह भी क्लास नहीं करी थी, मेहमान थे मेरे घर पे। कोई बात नहीं, वीडियो देख लीजिएगा। हाँ हाँ। हर बार की जो पूर्णिमा होती है वो एक राशि पे होती है। ये एस्ट्रोलॉजी की बात है। अगर कहीं से नॉलेज मिलता है तो लेने में कोई बुराई नहीं है। इस बार जो पूर्णिमा है वो वृषभ राशि पे है। नमस्कार प्रभासिनी जी, बहुत दिनों बाद दिख रहे हो आप। कैसे हो? तो जो पूर्णिमा का मैं हमेशा बताती रहती हूँ आप लोगों को कि नमस्कार। नमस्कार। अ, हम लोग अपने अपने माइक म्यूट रखेंगे तो डिस्टरबेंस कम होगा, है ना? जो आया है सबसे पहले आते ही साथ अपने माइक को म्यूट कर लीजिए। जब बोला जाएगा, कुछ पूछा जाएगा तो अनम्यूट कर लीजिएगा। तो हर समय के समान इस बार भी पूर्णिमा के बारे में बताऊंगी कि पूर्णिमा जब आती है तो खूब एनर्जी लेके आती है। पूरा चांद खिला होता है, इतनी ताकत होती है फुल मून में। और नो मून या न्यू मून जो भी बोले उसमें काफ़ी ताकत होती है। इतने बड़े समुद्र को नीचे से लेके ऊपर तक ले आती है। हाई टाइड जो कहते हैं हम लोग, वो इसी के कारण होती है। और जितना परसेंट इस धरती पे पानी है, उतना ही प्रतिशत हमारे शरीर में भी पानी है। तो जब समुद्र को हिला सकती तो हमको क्यों नहीं हिला सकती, हमको भी हिला देती है। तो क्या होता है ना कि पूर्णिमा या अमावस्या आती तो आपको सवेरे से किसी को बहुत अच्छा लगता है और किसी को बहुत बुरा लगता है। किसी की तबीयत खराब होती है। आप ध्यान दीजिएगा, आपका ध्यान जाएगा। किसके यहाँ से आवाज आ रही है? किसी के यहाँ से बहुत आवाज आ रही है। थोड़ा चेक कर लीजिए, अपने अपने माइक म्यूट रखिए। तो यदि पूर्णिमा के दिन सवेरे से खूब बेचैनी हो रही है तो समझ जाइए कि आपकी
जो पूर्णिमा की एनर्जी है वो और आपके शरीर की एनर्जी मैच नहीं कर रही है, तो आपको बहुत बेचैनी सी हो रही, किसी को गुस्सा बहुत आएगा और किसी किसी को बहुत अच्छा लगेगा। मैंने खुद इतने मेडिटेशन के बाद में आज के पूर्णिमा से 4 मेडिटेशन पहले अपने आप को बहुत परेशान पाया। समझ नहीं पाती थी कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, अचानक से किस बात पे गुस्सा आ रहा है, नहीं आ रहा है, समझ में नहीं आता था, किसी पे भी गुस्सा आ रहा है एक, तो फिर सोच में पड़ जाती थी कि कुछ हुआ तो कुछ भी नहीं है, क्यों गुस्सा आ रहा है, क्यों खिन्नता मन में है। तो ये आपके साथ भी होगा, क्योंकि इस दिन जो चंद्रमा की एनर्जी होती है वो हमारे अंदर पूरे पानी की उथल पुथल मचा देती है, इसलिए होता है। तो क्या करना है, मेडिटेशन करना है। इसीलिए तो पूर्णिमा का मेडिटेशन मिस नहीं करना है, चाहे आप कैसे भी कंडीशन में हो, जितने देर बैठ सकते हो बैठो जरूर। यदि मिस हो गया तो आपने, बहुत सारे लोग इसमें मेरे से शुरू से जुड़े हुए हैं, बस 5 से 7 मिनट चंद्रमा के प्रकाश में जाके बैठ जाइए। यदि आपके घर में चंद्रमा का प्रकाश नहीं आ रहा तो खिड़की के पास जाके बैठ जाइए, वो चंद्रमा का प्रकाश आपके अंदर आएगा। बालकनी है, बालकनी में बैठ जाइए। कुछ भी नहीं है तो सड़क पे घूम के निकल आइए और थोड़ी देर 10 मिनट टहलिए, तो आपको चंद्रमा की रोशनी आपके ऊपर पड़ेगी, वो प्रकाश आपको मिलेगा। और बैठ जाइए, आने के बाद में 5 से 10 मिनट ब्रीदिंग एक्सरसाइज कीजिए। मन में इंटेंशन रखिए कि चंद्रमा की आज पूरी एनर्जी मेरे को मिल रही है। जैसे चंद्रमा शीतल है वैसे मैं भी अंदर से शीतल हो रही हूँ। इतना भी विजुलाइज करेंगे तो आपको फर्क पड़ेगा। ये मैंने किसके लिए बताया, जो बहुत बेचैन होता है, जिसको बहुत बेचैनी लगती है पूर्णिमा के दिन, उसके लिए। और जिसको कुछ नहीं लगता, जो हैप्पी है, वो और हैप्पी होगा, क्योंकि हैप्पीनेस का कोई एंड पॉइंट तो नहीं है। हम तो आखिरी तक बहुत हैप्पी रहना चाहते हैं, तो वो हैप्पीनेस आपको मिलती रहेगी। तो पूर्णिमा में हम लोगों को ये सब करना है कि हमारी एनर्जी बढ़े, हम बैलेंस हो। इसलिए आप जितने भी हीलिंग के फील्ड में लोग हैं, जो अध्यात्म की फीलिंग में लोग हैं, जो बड़े बड़े ग्रुप हैं, वो सब मेडिटेशन करते हैं और करवाते भी हैं। करवाने के पीछे उद्देश्य भी यही होता है कि लोगों की एनर्जी अच्छी हो। और फिर हम चंद्रमा की जब एनर्जी लेते हैं तो हमारे अगले 15 दिन तक वो एनर्जी बनी रहती है। जैसे मोबाइल की बैटरी जा रही है तो आप क्या करते हैं, चार्जिंग पर लगा देते हैं, तो मोबाइल चार्ज हो जाता है। उसका एक, जितना यूज़ करोगे उतनी देर चलता है। यदि आपने यूज़ कम किया तो बैटरी ज़्यादा देर चलती है, आपने यूज़ ज़्यादा किया तो बैटरी कम देर चलती है, फिर आप उसको चार्जिंग में लगा देते हो। तो अब आप सोचो कि चंद्रमा तो, फुल मून तो 15 दिन बाद आएगा, यदि हमारी 8 दिन में एनर्जी डाउन हो गई तो क्या करें। तो दूसरा उपाय है ना हमारे पास, मेडिटेशन का। हम मेडिटेशन करें, एक ही उपाय नहीं है मेडिटेशन का, हम अपने विचारों से भी अपनी एनर्जी को हाई कर सकते हैं। जब हम पॉजिटिव सोचते हैं, जब हम अच्छा सोचते हैं, जब हम किसी का भला करने का सोचते हैं, तो भी हमारी एनर्जी हाई होती है। तो इस तरीके से हम अपने एनर्जी को हाई रख सकते हैं। और धीरे धीरे बहुत सारी चीज़ें आज कराने वाली हूँ, हमेशा कराती हूँ। वाटर चार्जिंग की टेक्निक हमेशा करते हैं हम लोग, एक बॉटल पानी लेके बैठते हैं। मैं इतनी बातें करी ना, इस बीच में जिसकी तैयारी नहीं हुई वो तैयारी कर लीजिए। आपको आज एक कैंडल लेके बैठना था, एक पेन लेके बैठना है, कैंडल में पेन से लिखना है, किसी पेन से नहीं लिखना है। फिर एक आपके पास माचिस होना चाहिए, फिर एक आपके पास धूप बत्ती होना चाहिए। मैं अगरबत्ती को अवॉइड करती हूँ, पर आप करते हैं तो कर सकते हैं। अगर आपके पास सेज है, आपके पास कपूर है, वो भी लेके बैठ सकते हैं, क्योंकि वो क्लीनिंग में काम आएगा। तो इस तरीके से तैयारी के साथ यदि आप सब तैयार हो गए हैं तो हम शुरू करें आज के रिचुअल्स को। सबके पास मोमबत्ती है? ठीक। है पानी की बोतल है? है गिलास भर के पानी है? है पानी की बोतल में प्लास्टिक का ढक्कन नहीं होना चाहिए। पहले तो आप पानी खुला करके रखेंगे, क्योंकि ये जो पानी है इसकी बहुत मेमोरी है ना। तो ये मेमोरी इसमें जाएगी। ये मेरे सामने मेरी पानी की बोतल है, मैं तो बड़ी बोतल लेके बैठती हूँ, ये है ना। इसमें ये पूरी बातें जाएंगी जो हम, क्योंकि हम कोई निगेटिव बात तो करेंगे नहीं यहाँ पर, तो ये बातें इसमें जाएगी। फिर हम अफर्मेशन भी करेंगे, वो अफर्मेशन भी इस पानी में जाएगा। फिर इस पानी को हम कहाँ रख देंगे, रात में, पूरी रात भर के लिए चंद्रमा की प्रकाश में। तो हमने तो इसको एनर्जी दी, लेकिन वो पावर हाउस बैठा है ऊपर से, वो पावर हाउस की एनर्जी इसमें जाएगी और रात भर ये चार्ज होता रहेगा। अब ये पानी ऐसा हो जाएगा जैसे गंगा जल होता है ना, गंगा का पानी आप खराब कहाँ होता प्लास्टिक है। बोतल ले सकते हैं क्या, नहीं, अगर ग्लास की बोतल नहीं, नहीं है? प्लास्टिक की बोतल बिल्कुल नहीं लेना है। अच्छा, तो ग्लास में पानी रख लो फिर, ग्लास कांच में की। रख लो, ग्लास में, कांच की ग्लास में रख लो, है ना। और कोशिश करना कि एक कांच की बोतल आप खरीद के रखना। यदि आप ठीक। लोग
जुड़े हैं, इस ग्रुप से जुड़े हैं और मेडिटेशन में बैठते हैं, तो मैं हर बार कांच के बॉटल की बात करती हूँ। और हमेशा कोशिश भी कीजिए प्लास्टिक की बॉटल का पानी मत पीजिए। जब ट्रेन में जा रहे हैं तो वो कैसे पीना उसके बारे में बताऊंगी। तो यस मान के चलते हैं, कुछ लोग तो आ चुके हैं, लगभग 20 लोग आ चुके हैं। अब जो आएगा वो धीरे धीरे सीखेगा, जो आ गया उसको क्यों हम पीछे करें, है ना। तो फिर से वेलकम है आप लोग सबका। और पूर्णिमा की इस एनर्जी में चेहरे पे पूरे टाइम क्या रखना है? मुस्कुराहट। मुस्कुराहट, है ना। मैं मुस्कुरा रही हूँ ना, मेरा चेहरा देख के अच्छा लग रहा है ना, तो आपका चेहरा देख के मुझे भी अच्छा लगता है। और जितने लोगों ने कैमरा बंद किया उसके पास मेरी कोई एनर्जी नहीं जाने वाली है। अगर मेरी एनर्जी लेना है तो कैमरा ऑन कीजिए, ठीक। जैसे हो सुंदर हो यार, दिखो तो सामने हमारे। देखो स्वाति ने अब कैमरा खोला, कितनी सुंदर, हमको भी तो अच्छा लगता है तुम लोगों को देख के। खोलो, बढ़िया। ये दुर्गेश ने खोला, वे किसने खोला? प्रीति ने खोला। चलो बढ़िया बढ़िया। तो ये एनर्जी, यहाँ से एनर्जी चार्जिंग होती है, इस बात को आप हमेशा याद रखिएगा। हाँ, स्वाति बच्चे को भी लेके बैठो, उसको भी एनर्जी मिलेगी। घर के लोगों को बोलो बैठो सामने, कोई वो नहीं है, ठीक। यस दो दो कैमरे खुल, अच्छा है। प्रीति जैन, मेरी फ्रेंड है मैम वो। हाँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत वेलकम प्रीति, आया करो, ठीक। तुम्हारे ही जैसे लगी मुझे। गुड गुड। कैसे हो बच्चे? अच्छे हैं। अच्छे हैं। अभी अच्छे से बैठना भी बहुत मजा आने वाला है ना। तो चलो शुरू करते हैं। हाँ। नमस्ते नमस्ते। तुम्हारी मम्मी की मैडम हूँ मैं। मैम पता चलिए, है सबको मैम। सबको पता है, बढ़िया बढ़िया। चलिए, पता है। तो आज जो है ये है, ये सुपर ब्राइट फूल है, मून है, सॉरी, फुल मून जो है ना सुपर ब्राइट है। ये 2 दिन पहले से बहुत लाल रंग का चमक रहा है और 2 दिन बाद भी चमकने वाला है। तो इस पूर्णिमा की एक खासियत है कि सुपर ब्राइट है। सुपर ब्राइट मतलब हमको भी वैसे ही ब्राइट होना है, हमको भी वैसे ही चमकना है। हमें आज छोटी छोटी कोई बात नहीं करना है, हमें आज बड़ी बड़ी बात करना है। हमारे सपने छोटे छोटे नहीं, हमारे सपने बड़े बड़े होना चाहिए। तो आज थोड़ी बड़ी बड़ी बात करेंगे, ठीक है। तो दिमाग को थोड़ा खुला खुला रखना है, बड़ा बड़ा सोच के रखना है कि आज जो लेंगे वो बड़ा बड़ा लेने वाले हैं। तो ये है। और आज से ही अगर एस्ट्रोलॉजी की बात करें तो शनि महाराज वक्री हो रहे हैं। ये शब्द सुना होगा आपने, भले उसका मतलब नहीं मालूम होगा, लेकिन शनि शब्द आता ना तो थोड़ा सा डर लगने लगता, पता नहीं शनि क्या करने वाला। और यदि बोल दिया जाए 7.5 है, अढ़ैया है, ये है, तो हम सब डर जाते हैं। शनि डराता है क्या? नहीं। शनि तो मधु जी के ग्रुप वाला है, मधु जी समझ गए ना। मधु जी लॉयर है, यहाँ पर जज है। इनके ग्रुप का मतलब निर्णायक है, जजमेंट देने वाला है। तो जजमेंट देने वालों से डर तो लगता है, पता नहीं क्या देगा। लेकिन डर किसको लगता है? जो गलती करता है उसको। जिसको मालूम है कि मैंने गलती नहीं की, मैं अपने काम ईमानदारी से कर रहा हूँ, उसको डर लगेगा क्या? नहीं लगेगा। तो शनि से क्या डरना, अच्छे से काम करो, ईमानदारी से काम करो। गलतियां सबसे होती है, जो काम करता है उससे गलतियां होती है, लेकिन ईमानदारी से माता पिता की सेवा करो। सबसे प्रिय काम शनि को क्या है? अपने माता पिता की सेवा करना। जो गरीबों की सेवा करता है, जो सबकी मदद करता है, जो बड़ों का सम्मान करता है, और विशेष करके जो निम्न वर्ग, जिसको हम कहते हैं, वैसे निम्न वर्ग बोलना नहीं चाहिए, मतलब जो हमारे घर के स्वीपर होते हैं, हमारे नौकर होते हैं, इनका जो सम्मान करता है ना, उससे शनि महाराज बेहद खुश रहते हैं। वो देते ही देते हैं, फिर शनि देने का काम करता है। तो आज से शनि महाराज थोड़े से टेढ़े हो रहे हैं, उनकी चाल थोड़ी सी टेढ़ी हो रही है, तो थोड़ा सा हमको अपने काम और बढ़ा देना है, बस इतना करना है। अब कैसे बढ़ाना है, क्या दान करना है, उससे अच्छा तो मैं सोचती काम अच्छे कर लो, बस और कुछ नहीं करना है। तो ये तो हो गया आज की शनि जो आज से चेंज हो रहे उसके बारे में, और ये पूर्णिमा के बारे में। अब हमको कुछ एक्टिविटी करना है। मैं हर पूर्णिमा में कोशिश करती हूँ कि कुछ एक्टिविटी कराऊं। तो आज आपको सबसे पहले तो क्लीनिंग करना है। आपको थोड़ा सा उठना पड़ेगा, अभी घर की क्लीनिंग करना है ना। ये धूप बत्ती है, ये सबके पास है, मैंने इसलिए एक ही चीज बोली, कोई चीज बोली नहीं है। या कपूर है तो कपूर जला लीजिए और एक राउंड घर में एंटी क्लॉकवाइज घूम के फटाक से आ जाइए। उठिए उठिए, कोई आलस नहीं करेगा, उठिए और अपने घर की क्लीनिंग करके आइए। और क्लीनिंग करके आइए, या फिर प्रेयर पहले बोल के जाना तो प्रेयर बोल के, मैं प्रेयर दिखाती हूँ आपको क्या बोलना है। एक सेकंड, एक सेकंड देख लीजिए, फिर जाइए। बड़ा क्यों नहीं हो रहा है?
ये आपको दिख रहा है लिखा हुआ? अभी आपको यही बोलना है और अपने घर की घर को चार्ज करना है। क्या बोलना है? मैं हर एक मून सर्कल को, मतलब एक मून के बाद दूसरा मून आता है, मैं हर एक मून सर्कल को जो चेंज हो रहा है उसको प्रणाम करती हूँ। मैं अपने आप को सिर से पैर तक क्लीन करती हूँ। कोई भी एनर्जी जो मेरे घर में या मेरे शरीर में है वो बाहर निकल रही है, उसे अपने शरीर से बाहर करती हूँ। मैं क्लीन हूँ, मैं फ्रेश हूँ, मैं वाइब्रेंट हूँ। आपके लिए मैंने इस बार लिख के ले आया कि चलो आपको मेरे बात रिपीट करने में समय लगता है, तो ये चीजें हैं। अब ऐसा सोच के अपने शरीर के चारों एंटी क्लॉकवाइज 3 राउंड लगा लीजिए इस धूप बत्ती से। अब उठिए और अपने घर का 1 राउंड एंटी क्लॉकवाइज लगा के आइए और ये प्रार्थना दिमाग में रखिए कि मेरे घर से सारी निगेटिविटी बाहर जा रही है। जो होना चाहिए किसी बात घर में रहते तो घर की ठीक एक बनाना भी नहीं कराते हैं कमरे की में आपके घर रहते हैं। जब सब लोग आ जाएं तो फिर शुरू करेंगे। भाव होना चाहिए, शब्दों में हेरफेर हो गया तो कोई फर्क नहीं पड़ता। भाव यह है कि मेरे घर में जो भी एनर्जी कहीं रुकी पड़ी है, स्टक है, वो एनर्जी इस धूप बत्ती से बाहर निकल रही है। विश्वास करके चलिए, इसमें बहुत पावर है। अब आपने जो कैंडल ली है ना, उसको उठाइए। सब लोग आ गए वापस? आ जाइए, आराम से आइए। मैम अपने ऊपर कितने बार करना है? 3 बार घुमाओ एंटी क्लॉकवाइज। ठीक। आ गए सब लोग? अब यहाँ कुछ लिखा हुआ है, ये हम रिक्वेस्ट करेंगे यूनिवर्स से। यूनिवर्स जो हमको हमेशा देती है उससे हमको रिक्वेस्ट करना है, लेकिन उसके पहले हमको ये जो हमारी कैंडल है, सबको दिख रहा है? इस कैंडल पे ये पिन, सेफ्टी पिन है, क्योंकि हम इस पे पेन से नहीं लिख सकते, इसलिए सेफ्टी पिन से कुछ शब्द लिखना है। मैं वो शब्द बताती हूँ कौन से शब्द है वो। ये शब्द दिख रहे हैं लिखे हुए सबको? लव, ब्लेस्ड, एबंडेंट, जॉयफुल, ब्लिसफुल, हेल्दी और हैप्पी। इसमें से कोई एक या 2 शब्द लिखना है जो आपको चाहिए। आज मैंने कहा ना, बड़ा मांगना है, एक छोटा वाक्य नहीं लिखना है, हमको बड़ा मांगना है। तो इसमें से देखिए, किसको लव चाहिए, किसको ब्लेस्ड चाहिए, किसको एबंडेंट चाहिए, किसको जॉयफुल होना है, किसको ब्लिसफुल होना है, किसको हेल्दी होना है, किसको हैप्पी रहना है। इसमें से जो शब्द आपको अपने लिए अच्छा लग रहा है, उसमें से कोई 2 शब्द या 1 शब्द काटिए और उसको, इस मोमबत्ती को इस पेन से उकेरिए। जैसे मैं अपने लिए लिख रही हूँ एबंडेंट। आड़ा करके लिखिए, खड़े में लिखते नहीं बनेगा, इसलिए आड़ा करके लिखिए। किसी को नहीं समझ में आएगा तो मुझसे पूछिए। यदि किसी को लग रहा है कि मैं अपने लिए क्या लिखूं, नहीं समझ में आ रहा, तो मुझसे पूछ सकते हैं। इनमें से एक ही शब्द लिखना है क्या? 1 लिखना है, 2 लिखना है?
उससे ज्यादा नहीं लिखना है। मेरा लिख के हो गया, आपका हुआ? हो गया। जी हो गया। जब सबका हो जाए तो बताइए। मुझे दिखाइए सबकी कैंडल। अब इस कैंडल को विद्या जी कौन है, कैमरा ऑन कर लीजिए। चलिए, अब इस कैंडल को अपने ऐसे हार्ट के पास ले जाना है और हल्की सी गर्दन को ऊपर करना है, हल्का सा, जैसे हम यूनिवर्स को देख रहे हैं ऐसा। और मैं कुछ बोलते जाऊंगी, उसको रिपीट करिए, बाद में आप इस वीडियो से इस चीज को स्क्रीनशॉट ले लेना है ना। अब हमको क्या करना है, ये हमने इसको अपने दिल के पास ले आए। दिल के पास लाने का मतलब आप समझते हैं, दिल से कहेंगे जो कुछ कहेंगे। हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं यूनिवर्स से, आई रिक्वेस्ट यू यूनिवर्स, आई एम आस्किंग यूनिवर्स, आई एम आस्किंग माई गाइड, माई हायर सेल्फ एंड माई एंजल्स टू लीड मी टू द पथ इन माई हाईएस्ट गुड। हम मांग रहे हैं यूनिवर्स से, हम गाइडेंस चाह रहे हैं यूनिवर्स का। हम चाह रहे हैं कि मेरा जो हायर सेल्फ है वो मुझे मिले, मेरे एंजल मुझे लीड करें, मुझे पथ दिखाएं जो मेरे लिए सबसे बेस्ट हो। ये इंटेंशन रखिए। अगर इतनी चीज़ें याद नहीं रख सकते तो सीधा सा कहिए कि मैं यूनिवर्स से रिक्वेस्ट करती हूँ कि मुझे वो सब मिले जो मेरे लिए ज़रूरी है, जो मुझे बेस्ट बना सकता है वो मुझे मिले। दिल से एक बार फिर से बोल लीजिए और ये इंटेंशन पूरा छोड़ना है यूनिवर्स में। इतना हो गया सब लोगों का? चलिए, अब बहुत इसके साथ हमको मांगना है। आज यूनिवर्स से बहुत मांगना है, बड़ा बड़ा मांगना है, क्योंकि यूनिवर्स हमको देने बैठा है। तो क्या मांग रहे हैं? मैं शांति मांगती हूँ। एक प्रेयर की भाव होना चाहिए। आपने कैंडल हाथ में ली, आपने आंख बंद की। अब आंख बंद करेंगे तो ये लिखा हुआ नहीं पढ़ पाएंगे, इसलिए मेरा सुन लीजिए। मैं शांति मांगती हूँ, मैं प्यार मांगती हूँ, मैं क्षमा मांगती हूँ, मैं जीवन का लक्ष्य मांगती हूँ, मैं हिम्मत मांगती हूँ, मैं खुशी मांगती हूँ, मैं अच्छी हेल्थ मांगती हूँ अपने शरीर, मन और आत्मा के लिए। कृपया मुझे पकड़ कर रखे जब मैं अंधेरे में हूँ या गलत हूँ। हमने यूनिवर्स से कहा कि जब मैं भटक रही हूँ, जब मैं किसी गर्त में जा रही हूँ, जब मैं कुछ गलत कर रही हूँ, तो यूनिवर्स मुझे पकड़ लेना, मुझे आज़ादी मत देना कि मैं वो करूँ। पर मैं मांग क्या रही हूँ? शांति मांग रही हूँ, प्यार मांग रही हूँ, क्षमा मांग रही हूँ, जीवन का लक्ष्य मांग रही हूँ, हिम्मत मांग रही हूँ, खुशी मांग रही हूँ और हेल्थ मांग रही हूँ, जो मेरे शरीर के लिए, मेरे आत्मा के लिए, मेरे मन के लिए चाहिए। ये एक प्रेयर हो गई। कैंडल आपके हाथ में है। अब कैंडल को जलाना है। अपनी अपनी कैंडल, आपने निश्चित रूप से एक प्लेट या कटोरी कुछ ना कुछ ली होगी। कैंडल को जलाइए।
अब जलाना क्यों है इसको थोड़ा समझ लेते हैं। हम जब मेडिटेशन करते हैं तो आपने देखा होगा कि हम कहते हैं हमारे जो निगेटिव एनर्जी वो निकल के जल रही है और यूनिवर्स में मिल रही है। तो इस कैंडल में जो हमने लिखा है वो धुआं बन के यूनिवर्स में जाएगा और यूनिवर्स को बताएगा कि इसको ये चाहिए। अब किसी ने जॉय मांगा होगा, किसी ने ब्लेसिंग्स मांगी होगी, किसी ने अबंडेंट मांगा होगा, जो भी किसी ने मांगा हो, ये यूनिवर्स में ये मोमबत्ती जैसे जैसे जलते जाएगी वो हमारी विश है, वो हमारी विश यूनिवर्स में पहुंचते चली जाएगी। अगर बहुत बड़ी मोमबत्ती है, बुझाना नहीं है, फूकना नहीं है, मोमबत्ती को जलते रहने दीजिए, कहीं भी रख दीजिए। बाद में यदि इस क्लास के होने तक जल जाती तो अच्छी बात, नहीं जलती तो भी कोई बात नहीं, रात भर जलने दीजिए इसको, आराम से वो चार्ज होगी। ये चार्जिंग हो रही है फायर एलिमेंट से। दीदी मैं तो छत पर बैठी हूँ, तो अगर बुझ गई तो हवा में आप उठा के अंदर भी कर सकते हैं उसको। अभी जब तक कर रहे हो तब तक मैं बैठी रहूं छत पे। हाँ, अभी अभी आप मेडिटेशन तक बैठिए, उसके बाद में आप मोमबत्ती अंदर भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, ये हो गया रिचुअल्स। इसके साथ में हमारे पास पानी है, पानी हमारी सारी बात सुन रहा है। आपने भले मोमबत्ती में जॉय लिखा होगा, लेकिन जो 7-8 पॉइंट थे आपके पानी ने पूरा सुना है। अब इस पानी को आप हाथ में ले सकते हैं, पानी का गिलास ले सकते हैं, आपकी बॉटल ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, और इस पानी को लेफ्ट हैंड में लीजिए और हाथ कीजिए राइट हैंड के ऊपर में। आपको जो मंत्र अच्छा लगता है वो मंत्र बोल सकते हैं, और नहीं तो फिर मैं मंत्र बोल रही हूँ उसको ध्यान दीजिए, जैसा आप कहेंगे, है ना। ओम नमः शिवाय बोलेंगे तो भी काम का है, गायत्री मंत्र बोलेंगे तो भी काम का है, वासुदेव का कोई बोलेंगे तो भी काम का, कोई भी मंत्र बोलेंगे तो चलेगा। मैं अपने लिए मैंने जो एंकर किया वो है, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै। कोई भी मंत्र इसमें गया, थोड़ी देर तक इस पानी को देखते रहिए, सोचिए कि ये पानी चार्ज हो रहा है। किसके यहाँ का चालू है, बात बहुत आवाज है। अब आप अपने लिए, जिसको हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम है, हेल्थ रिलेटेड अफर्मेशन डालिए। जिसको कैरियर से रिलेटेड चाहिए वो कैरियर रिलेटेड अफर्मेशन डालिए। जिसको रिलेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम है वो रिलेशन से रिलेटेड, लेकिन उसमें कोई निगेटिव शब्द मत आने दीजिए। मैम एक ही बार अफर्मेशन बोलना है या फिर हाँ, मल्टीपल? एक ही लो ना, 15 दिन बाद तो फिर आ जाएगा, अमावस्या आ जाएगी, फिर कर लेना। एक बार एक अफर्मेशन नहीं मैम, एक बार रिपीट नहीं करना ना, एक बार ही बोलना है ना। नहीं, बोलो ना, रिपीट कर सकते हैं। रिपीट करने से हमारे सबकॉन्शियस माइंड का भी हिस्सा बनता है और पानी में भी वो पावरफुल रूप से चला जाता है ना। लेकिन जो आप अफर्मेशन बोलेंगे उसमें कोई नेगेटिव शब्द नहीं होना चाहिए, जैसे मेरी बीमारी ठीक हो जाए, नहीं, ऐसा कुछ नहीं बोलना। ठीक है। मेरा थायराइड ठीक हो जाए, मेरा मोटापा कम हो जाए, नहीं, बिल्कुल नहीं बोलेंगे। सिंपल सा वाक्य बोलना है कि मैं स्वस्थ हो गई हूँ, मैं पूर्णतया स्वस्थ हो गई हूँ। यूनिवर्स को मालूम है कि आपको क्या है, वो यूनिवर्स ठीक कर देगा। यूनिवर्स के लिए सरेंडर होना है बिल्कुल तरीके से। या फिर आपको लगता है कि मेरे रिलेशन किसके साथ चाहते हैं, बस उसका नाम जरूर ले लीजिए। यदि आपको लगता है कि मेरी बेटी है, मेरा बेटा है, मेरे माँ बाप है, मेरा कोई बॉस है, मेरा कोई पड़ोसी, तो उसका नाम लीजिए। मेरे और मेरे उसके आज से रिलेशन बहुत मधुर हो चुके हैं। थैंक यू, थैंक यू जरूर कीजिएगा। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू अपने माता पिता, जिसको जिसको बोलना है थैंक यू बोल दीजिए। ये पानी सुन रहा है ना। तो ये हो गई रिलेशनशिप की अफर्मेशन। फिर यदि किसी को चाहिए जॉब या करियर या ग्रोथ या प्रमोशन चाहिए, अब सबकी अलग अलग चीजें होंगी। किसी को शायद पढ़ाई के लिए चाहिए होगी, किसी को कहीं दूसरे शहर जाने की इच्छा होगी, किसी को विदेश जाने की इच्छा होगी। जो भी आपकी अफर्मेशन है वो पॉजिटिव रूप से इसमें डाल दीजिए। देखिए हाथ से निकल के जैसे एनर्जी गई वैसे अफर्मेशन गई। इस पानी को धीरे से थैंक यू बोल दीजिए।
ठीक, अब इस पानी को एक घूंट पी लीजिए। इसको बोलो पूर्णतः स्वस्थ हो चुका हूँ। इसके बाद हमको लेट गो करना है। बहुत सारी चीज पाल के बैठे हैं, लेके बैठे हैं, तो मैं अपने उन सब चीजों को छोड़ती हूँ। इसका भी एक मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ। मैं अपने उन सभी चीजों को छोड़ती हूँ जो मेरे लिए गलत है, और स्वागत करती हूँ आने वाले बेहतरीन समय का जो मेरे लिए आ रहा है। बहुत सिंपल सा है। मैं अपने उन सब चीजों को छोड़ती हूँ। दिल से बोलिएगा, मेरे शब्दों को सुन के मैकेनिकली बिल्कुल नहीं बोलिएगा, दिल से बोलिए, मैं अपनी उन सब चीजों को छोड़ती हूँ जो मेरे लिए गलत है, और आने वाले हर बेहतरीन पल का स्वागत करती हूँ। सिंपल। ये तो हो गया हमारे रिचुअल्स। इसके बाद हम आएंगे मेडिटेशन पे, है ना। मेडिटेशन के पहले एक और चीज शेयर कर रही हूँ आप लोगों के लिए। ये एक नया कोर्स मैं लॉन्च करने जा रही हूँ। इस कोर्स का नाम है, सॉरी फुल मून का आ गया, तो मैं करना भूल गई। चलिए कोई बात नहीं, मुंह से ही बताना पड़ेगा, गलत पोस्ट हो गया। आपको ग्रुप में मिला होगा, मेरा एक नया कोर्स लॉन्च होने जा रहा है, मैनिफेस्ट योर ड्रीम। मैनिफेस्टेशन शब्द आजकल सबसे ज्यादा प्रचलित है, आपने सुना होगा। कितने लोगों ने ये शब्द पहली बार सुना? सबने सुना है ना? कोई है ऐसा जिसने मैनिफेस्टेशन शब्द नहीं सुना है, या उसका अर्थ नहीं मालूम, ऐसा कोई है? क्षितिजा? सब सुना है। सुना है, सब सुना है ना, सबने सुना है। मैनिफेस्टेशन मतलब हमारे किसी काम का पूरा होना जो हम चाहते हैं, हमारी जो इच्छा है उस काम की पूर्ति होना। तो हमारे ड्रीम है, बहुत सारे सपने देखते हैं और वो अलग अलग फील्ड के होते हैं। वो सपने पूरे क्यों नहीं होते, वो इच्छा हमारी पूरी क्यों नहीं मिलती? आपका साथी आपके साथ आपके समान काम कर रहा है, उसका काम हो जाता है, हमारा नहीं होता, तब हम बहुत दुखी होते हैं कि उसने तो, उससे ज्यादा मेहनत मैंने की थी, मुझे क्यों नहीं मिला। ये हर बार किसी ने कभी ना कभी जरूर होता है, और किसी किसी के साथ बार बार होता है, बार बार होता है। तो क्यों होता है ऐसा? हम क्या मिस कर रहे हैं? हम कौन सी कड़ी को तोड़ रहे हैं जो मांगने के बाद नहीं मिलता? और कहा जाता है यूनिवर्स सबको देता है, फिर मुझे क्यों नहीं मिल रहा है? उस बात को लेकर, उस कॉन्सेप्ट को लेकर ये वाला मैंने कोर्स डिजाइन किया है। इसमें हमारे लाइफ के जो 4 एस्पेक्ट्स हैं, मेन एस्पेक्ट्स कौन कौन से होते हैं? हेल्थ, रिलेशन, कैरियर और पावरफुल मनी। पैसा सबको चाहिए, है ना। तो हम कहते हैं मनी मैनिफेस्टेशन, रिलेशनशिप मैनिफेस्टेशन, कैरियर मैनिफेस्टेशन, जॉब मैनिफेस्टेशन। ऐसे 4 बड़े बड़े आयाम को लेकर मेरी कोशिश रहेगी कि जो ग्रुप जो आएगा उनके कुछ अच्छे अफर्मेशन बन जाए और वो उसको प्रयोग करें, ताकि 21 दिन में और 21 से बाद 33 दिन, 45 दिन आगे और उनके गोल अचीव हो जाए। मिनिमम 21 दिन हर चीज के लिए लगते हैं, ये आप लोगों को पता है, क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड ही ट्रेन होता है 21 दिन में। तो ऐसा एक कोर्स लेके आ रही हूँ मैं, 5 दिन का कोर्स है। इसकी बाहर वैल्यू मार्केट में बहुत ज्यादा है, लेकिन मैं पहली बार लॉन्च कर रही हूँ, तो पहली बार बहुत कम फीस के साथ इसको मैं लॉन्च कर रही हूँ। 1499 रुपये इसकी फीस है। 5 दिन रोज रात को 8 से 9:30 तक ये कोर्स चलने वाला है। टाइमिंग हम लोग थोड़ा आगे पीछे कर सकते हैं, यदि किसी को कोई टाइमिंग है, हमारे एक हाथ कैंडिडेट को ऐसा लग रहा है कि आधा घंटा आगे पीछे, तो हम उस टाइम को एडजस्ट करेंगे। तो ये कोर्स आपको बहुत कुछ सिखाएगा। कोर्स नहीं है, आपकी पर्सनालिटी बनाने में भी मदद करेगा, क्योंकि इसमें आपको सिखाया जाएगा कि कैसे पॉजिटिव रहना है, कैसे निगेटिव थॉट आएंगे उसको भगाना है,
केवल ये कोर्स किताबी कोर्स नहीं है जैसा हम लोग स्कूलों में पढ़ लेते हैं, कॉलेज में आके पढ़ लेते हैं, फिर परीक्षा परीक्षा तो देना ही नहीं है ना। सबसे पहली बात, मज़ेदार की परीक्षा ही नहीं देना है, तो हमको सीखने में मजा आएगा। एक एंजॉयफुल वातावरण में ये कोर्स होगा और हर दिन एक छोटा सा मेडिटेशन भी आपको उससे रिलेटेड मेडिटेशन करने का अनुभव भी दिया जाएगा। ये कोर्स के बारे में मेरा छोटा सा ऐड था। जिसको भी करना है, सबके पास मेरा नंबर है, कहीं ना कहीं से मेरे नंबर से ही आप लोग आए हैं, मेरे से बात कर सकते हैं। परसों से शुरू होने जा रहा है, 17 तारीख से, कल का दिन है। जो करना चाहे वो ज्वाइन कर सकता है, क्योंकि इससे लाइफ चेंज होगी, 100% पक्का है। किसकी कितनी होगी वो उसके बिलीव सिस्टम पे डिपेंड करेगा। यदि आपने मान लिया कि मैं चेंज हो सकती हूँ तो आप चेंज होगी। यदि आप सोचते हैं शायद चेंज होंगी तो शायद चेंज होगी। यदि आप सोचो कि मैं 50% तो होके रहूंगी तो आप 50% होंगे। आप जो सोचते हैं ना, यूनिवर्स आपको वही देता है। पर हम जाने अनजाने बहुत गलत सोच लेते हैं और हमको लगता है हम कुछ गलत नहीं। तो कहाँ पर आप गलत करते हैं, आपको कहाँ गलती सुधारना है, ये सब सीखने का एक अवसर मिलेगा। तो अच्छा कोर्स है, देखिए आप लोग आ सकते हैं तो ज़रूर आइए, मिस मत कीजिए। ये मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट आप लोगों के लिए। और अब हम एक मेडिटेशन करेंगे। अच्छे से पानी पी लीजिए अब। शुरू करें। केवल पूरा क्लीनिंग का एक मंत्र बजाया जाएगा, आपको सुनना है। ध्यान का मतलब क्या होता है, जो हो रहा है उसके साथ मिल जाओ। तो एक मंत्र बजेगा और उस मंत्र के साथ एक लय हो जाओ। सुनो उस मंत्र को ध्यान से। उस समय अपने दिमाग के घोड़े मत दौड़ाओ। यही मेडिटेशन है। तो मेडिटेशन की पोज में बैठिए, एक शांत मुद्रा, शरीर में कोई स्ट्रेस नहीं होना चाहिए, शांति से, लेकिन पीठ जरूर सीधी हो, हाथ जरूर रिसीविंग पोजीशन में हो। आप चाहो तो ये वाली मुद्रा बना सकते हैं, ज्ञान मुद्रा। ये देखिए, ये हाथ आपने ऐसा किया, लेफ्ट हैंड नीचे, राइट हैंड ऊपर, और दोनों अंगूठों को जोड़ दीजिए तो ये हार्ट शेप बनता है। और ऐसे करके अपने गोदी में रख लीजिए। बन रही है मुद्रा। बच्चे भी करेंगे, बच्चे भी करेंगे, जितने बच्चे बैठे सब बैठो, सबकी बुद्धि बढ़ने वाली, सब बच्चे बैठ जाओ। ये विशेषकर आप लोगों के लिए ही है ना। तो बैठो, अब बैठ गए सब, बैठो। मुझे सबके नाम नहीं याद है इसलिए मैं नहीं बोल पाऊंगी। हाँ, अब बैठिए और आंख बंद करना है और एक आंख खोल के नहीं देखना बच्चे लोग। हाँ, आराम से बंद करके रखना, जितने लोग बंद करके रखते बनता है। हमारी मम्मी लोगों को भी नहीं झांकना है, मम्मी लोग आंख बंद करके रहेंगी। ठीक, तो हम शुरू करते हैं और पूरी देर बैठना है, कोई बच्चा जाएगा नहीं। हाथ बांध के कोई नहीं रखेगा, चश्मा उतार लीजिए। आपको बोलना कुछ नहीं, केवल सुनना है। पूरे मग्न हो जाइए इस मंत्र के साथ।
थैंक यू करिए यूनिवर्स का, आपका ऑरा क्लीन हुआ है। आप सर से लेके पैर तक पूरी तरह से क्लीन हो चुके हैं। नाखून से लेके बालों तक आप स्वच्छ हो चुके हैं। आपके अंदर प्योर एनर्जी का प्रवाह शुरू हो गया। विजुलाइज कीजिए कि आप खुले आकाश में बैठे हैं। आसमान में चंद्रमा चमक रहा है। पूरा चंद्रमा अपनी एनर्जी को चारों ओर फैला रहा है। आपके पास भी ये एनर्जी आ रही है। एक लंबी गहरी सांस लेंगे, धीरे धीरे छोड़ेंगे। एक और लंबी गहरी सांस लीजिए, छोड़िए। एक बार और करेंगे। विजुअलाइज कीजिए कि यूनिवर्स की डिवाइन वाइट लाइट, खूबसूरत सी प्यारी लाइट आपके क्राउन चक्रा से आपके शरीर में प्रवेश कर रही है। क्राउन चक्रा सिर से 3 उंगल ऊपर। एक पाइप को विजुअलाइज कीजिए, मानो पाइप आपके सिर के अंदर लगा है और वहां से ये खूबसूरत एनर्जी आपके शरीर के अंदर प्रवेश कर रही है। इस डिवाइन वाइट लाइट से आपका क्राउन चक्रा भरते चला जा रहा है। लगातार क्राउन चक्रा में ये एनर्जी आ रही है। यूनिवर्स की डिवाइन वाइट लाइट से आपका क्राउन चक्रा भर चुका है। थैंक यू यूनिवर्स, इतनी खूबसूरत सी एनर्जी को मेरे क्राउन चक्रा में भरने के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। विजुलाइज कीजिए कि ये डिवाइन वाइट लाइट आगे नीचे की ओर जा रही है और आपके आज्ञा चक्र में भरते चले जा रही है। इस डिवाइन वाइट लाइट से आपका आज्ञा चक्र ऊर्जावान हो रहा है। धीरे धीरे ये ऊर्जा आपके दोनों आंखों में, कान में, नाक में, जीभ में, गाल में, दांतों में, पूरे चेहरे में भर गई है। इस ऊर्जा से आपका चेहरा दमक रहा है। पूरे सेंस ऑर्गन पावरफुल हो रहे हैं। विजुअलाइज करते रहिए कि डिवाइन वाइट लाइट से आपका आज्ञा चक्र पूरी तरह से चार्ज हो गया है। धन्यवाद करते हैं यूनिवर्स का, उसने हमारा आज्ञा चक्र हील कर दिया है, चार्ज कर दिया है, पावरफुल बना दिया है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अब यूनिवर्स की आती हुई इस डिवाइन एनर्जी को आगे और दूसरे अंगों में जाते हुए देखिए। आगे बढ़ते हुए ये आपके थ्रोट चक्र में यानी कि विशुद्धि चक्र में जा रही है। फील कीजिए, वाइब्रेशन को फील कीजिए। आपके थ्रोट चक्र में ये प्योर एनर्जी भर रही है। चंद्रमा की प्योर एनर्जी आपके थ्रोट चक्र में भर रही है। आज तक जो बात बोलने से डर लग रही थी, जो संकोच हो रहा था, बोलने से घबराहट हो रही थी, बोलूं कि नहीं बोलूं, जो सोच थी, इस एनर्जी के अंदर जाते ही हमारा थ्रोट चक्र हील हो रहा है। वो बोलने का संकोच, वो बोलने की घबराहट कम होते जा रही है।
इस डिवाइन वाइट लाइट से आपका थर्ड चक्र हील हो रहा है। डिवाइन वाइट लाइट थ्रोट चक्र में पूरी तरह से भर चुकी है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स, आपने मेरे थ्रोट चक्र को पूरी तरह से स्वस्थ कर दिया, हील कर दिया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। फील कीजिए और अपना ध्यान हार्ट चक्र पे लेके जाइए। हार्ट चक्र जहाँ हार्ट होता है वहीं पर बीचों बीच रीढ़ की हड्डी के पास। इस डिवाइन वाइट लाइट को अपने हार्ट चक्र में भरते हुए देखिए। विजुलाइज कीजिए कि चंद्रमा से आने वाली डिवाइन लाइट क्राउन चक्र से आज्ञा चक्र में, आज्ञा चक्र से थ्रोट चक्र में और थ्रोट चक्र से हार्ट चक्र में आ चुकी है। आपका हार्ट चक्र इस डिवाइन वाइट लाइट से भरने लगा है। डिवाइन वाइट लाइट लगातार भरते चले जा रही है। आपका हार्ट चक्र चार्ज हो गया है, पावरफुल हो गया है, अनकंडीशनल लव से भर चुका है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स, आपने मेरे हार्ट चक्र को हील किया, मुझे अनकंडीशनल लव से भर दिया। मेरे अंदर से भेदभाव, घृणा, नफरत, जेलस सब कम होते चले जा रहे हैं। विजुलाइज कीजिए कि निगेटिव हार्मोन कम हो रहे हैं और पॉजिटिव हार्मोन ज़्यादा निकल रहे हैं। आप पॉजिटिव इमोशन में हैं। अब इस डिवाइन वाइट लाइट को और नीचे की ओर जाने दीजिए, अपने सोलार फ्लेक्सस चक्र यानी कि मणिपुर चक्र में। मणिपुर चक्र नाभि से थोड़ा ऊपर 3 उंगल ऊपर होता है। इस डिवाइन वाइट लाइट को मणिपुर चक्र और नाभि दोनों में भरते हुए देखिए। डिवाइन वाइट लाइट आपके मणिपुर चक्र यानी कि आपके स्टमक में, पैनक्रियाज में, लीवर में, इंटेस्टाइन में, स्प्लीन में भरते चले जा रही है। डिवाइन वाइट लाइट से आपका मणिपुर चक्र भर चुका है, चार्ज हो गया है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स, आपने मेरे मणिपुर चक्र को हील कर दिया है। मैं पूर्णतः स्वस्थ हो गई हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। एक लंबी गहरी सांस लीजिए, धीरे से छोड़िए। विजुलाइज कीजिए कि यूनिवर्स की डिवाइन वाइट लाइट क्राउन चक्र से आज्ञा चक्र से विशुद्धि यानी कि थायराइड चक्र से हार्ट चक्र से मणिपुर चक्र और मणिपुर चक्र से प्लेक्सस चक्र में जा रही है। स्वादिष्ठान चक्र में जा रही है। स्वादिष्ठान चक्र जो कि नाभि से 3 उंगल नीचे है। जो विजुअलाइज नहीं कर पा रहा है हाथ से विजुअलाइज करे, टच करके। नाभि से 3 उंगल नीचे ये एनर्जी से भरता चला जा रहा है। यहाँ पर आपकी किडनी आती है, आपके सेक्स ऑर्गन आते हैं, इन सब में ये एनर्जी भरते चले जा रही है। ये अंग चार्ज हो रहे हैं, ये अंग शुद्ध हो रहे हैं। आपका सेक्राल चक्र यानी कि स्वादिष्ठान चक्र पूरी तरह से हील हो गया है।
थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अब इस एनर्जी को और नीचे की ओर जाने दीजिए अपने रूट चक्रा में। रूट चक्रा आपके रीढ़ की हड्डी के सबसे निचले भाग में होता है। एनर्जी को जाने दीजिए, फील कीजिए आपके शरीर से एनर्जी बहते बहते रूट चक्र तक पहुंच गई है। आपका रूट चक्र हील हो रहा है। रूट चक्र यानी कि आपके शरीर की समस्त हड्डियां, रूट चक्र यानी कि सारे शरीर की मसल्स, ब्लड, ये सब हील हो रहा है। आप पूर्णतः स्वस्थ हो रहे हैं। थैंक यू कर दीजिए यूनिवर्स का। यूनिवर्स थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आपने मेरा रूट चक्र हील किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया कीजिए यूनिवर्स का, जिसने आपके सातों चक्रों को हील किया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। लंबी गहरी सांस लीजिए, धीरे से छोड़िए, शरीर को रिलैक्स कर दीजिए। एक बार आसमान के चांद को विजुअलाइज कीजिए, कितना प्यारा चांद है। शीतलता आपके अंदर आ रही है, आपका क्रोध शांत हो रहा है, आपके इमोशन बैलेंस हो रहे हैं, आप पावरफुल एनर्जी में हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। दोनों हाथों को रब कीजिए, आंखों पे रखिए और एक प्यारी सी स्माइल के साथ, इस खुशी के साथ कि आज आपको चंद्रमा की बहुत सारी एनर्जी मिल गई है, धीरे धीरे आंखें खोलिए। बच्चों से ही पूछना पड़ेगा कैसा लगा। कौन बच्चा पहले बताएगा? गोयल बताओ। नाम मालूम नहीं भी, हमने तो तुम्हारे पापा का नाम बोल दिया। बोलो कैसा लगा, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। आंख बंद की थी? हाँ की थी। आंख बंद की थी? की थी। अच्छा, अभय को कैसा लगा? अभय अच्छा लगा किया सच में? सच में। बीच में कितनी बार आंखें खोली? हाँ थोड़ी खोली है, बीच में ध्यान भटका है। अच्छा, कितने बार? हाँ 2 बार। कितने बार क्रिकेट के मैदान पहुंचे? 2 बार। पहुंचे ना? पहुंचे थे? कितने लोगों को भूख लग गई थी बीच में? चलिए, अब थोड़ा सा बड़े लोग बताएंगे कि उनको कुछ महसूस हुआ। किसी को भी कुछ महसूस हुआ? हरीश भाई से पूछेंगे। हरीश जी बताइए। अनम्यूट कर लीजिए। एक्सपीरियंस शेयर जरूर करना चाहिए। यदि मन नहीं हुआ मेडिटेशन तो भी बताइए, तो हम उसके कारण पकड़ेंगे कि क्यों नहीं होता है ना? तो एक्सपीरियंस शेयर करने में पीछे मत रहिए। चलिए, इनका शायद वो अनम्यूट नहीं कर पा रहे। कौन बताएगा? मैम मैं बताऊंगी। हाँ प्रवासी बताओ। मैम हर महीना के पूर्णिमा को मुझे अच्छा नहीं लगता था, अच्छा, लेकिन आज सुबह से बहुत अच्छा लगा था। इसीलिए आपने जब बोला वृषभ राशि की पूर्णिमा है, मेरी तो वृषभ राशि है ना, इसलिए मैं समझा आपके लिए बहुत बड़ा ज्ञान ले लिया। अच्छा, वृषभ राशि वाले हो आप? जी। तो आज आप ये एनर्जी को अच्छे से पकड़ के रखो। 2 दिन और मेडिटेशन करना, यही वाला मेडिटेशन देख के यही मेडिटेशन करना। वो जो
एक मंत्र लगाया था हमने रामादासा, वो जितने ज़्यादा देर सुनोगे उतने ज़्यादा देर आपकी पूरी क्लीनिंग होती है, उससे पूरी क्लीनिंग हो जाती है। मन लगे तो ठीक, नहीं लगे तो ठीक, बैठने में क्या हर्ज है? कभी तो लगेगा ना, कहाँ जाएगा, कितना दौड़ेगा हमारा मन, एक दिन तो आएगा रास्ते पे, ये सोच के बैठ जाया करो। वो लगा के बैठने से पूरे शरीर की क्लीनिंग हो जाती है। जी मैम से वो जो वीडियो है, जो साउंड है, कैसा मिलेगा? ग्रुप में डलता है वीडियो, जी यूट्यूब पे डलता है। और एक और, एनर्जी एक्शन देनी होती है ना, पूर्णिमा अमावस्या दोनों में देना ही चाहिए। जी और मैंने छोटा सा अमाउंट रखा है, इससे कुछ होता नहीं किसी का भी, न कम न ज़्यादा। अगर ये एनर्जी एक्सचेंज हमसे नहीं देते बन रहा है तो जो वीडियो आपके सामने आएगा उसको लाइक, शेयर और उसको सब्सक्राइब जरूर कर देना। ये हमेशा फिर भी मैम मैं आपके लिए ही लिंक भेज देती हूँ। ठीक, थैंक यू, जरूर भेज। आपके 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 ढेर सारा चैनल बने, ढेर सारा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, इतनी अच्छी विश करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। और कौन सुनाएगा? इससे आपका थ्रोट चक्र का पता चलता है, जो बोल रहा है उसका थ्रोट चक्र खुल रहा है, जो छुपा रहा है उसका थ्रोट चक्र नहीं खुल रहा है। सारी बातों का ना कहीं चक्रों से रिलेशन है। बताइए, कुछ नहीं हुआ है तो भी बताइए कि हाँ मेरे को कोई फीलिंग नहीं हुई, मुझे कुछ दिखा नहीं, मुझे चंद्रमा नहीं दिखा, ऐसा भी हो सकता है। ऐसा किसी को हुआ कि चंद्रमा ही नहीं दिखाई दिया आंख बंद करके? कोई है ऐसा? और कोई ठान के बैठा हमें नहीं बोलना है तो मैं कुछ नहीं कर सकती। मधु जी आप बताइए। डॉक्टर मधु, जी मैम। हेलो। हाँ आवाज आ रही है। हाँ जी, बहुत बढ़िया मैम, बहुत पीस ऑफ माइंड, वेरी नाइस। प्रीति जैन पहली बार आई हैं, उनको कैसा लगा? आवाज नहीं आ रही है। यस मैम, बहुत अच्छा लगा, बहुत शांति मिली शाम के समय बैठे। ओके, कैंडल जलाई थी तो क्या फीलिंग आई थी? यही जो विश किया है वो पूरी होगी और बस जल रही है अभी तो। विश्वास है ना उस चीज पे? यस मैम, विश्वास तो है। अब ये है कि मैंने अपना कितना परसेंटेज दिया है उसमें। डाउट मत करो, डाउट मत करो, अपने ऊपर भी डाउट नहीं करना है। अपना कितना दिया है, बाकी इस पे तो है, विश्वास है। क्योंकि आज से कुछ साल पहले मैं भी इन सब रिचुअल्स पे विश्वास नहीं करती थी, बिल्कुल नहीं करती थी। कर लेती थी क्योंकि घर के संस्कार थे, माता ने, पिता ने, सासू माँ ने सब बताया था कि ये करना पड़ता है, तो मैं कर लेती थी, लेकिन मेरा विश्वास नहीं होता था। लेकिन अब धीरे धीरे जब चीज़ें सामने आ रही, उसको दिखाई देने लगा है तो विश्वास हो रहा है। और ये भी समझ में आ गया कि विश्वास होता है तो ही चीज़ होती, नहीं तो होती है। हाँ, पर डगमगा जाता है बीच बीच। पहली बार किया मेडिटेशन? नहीं करती हूँ, सुबह करती हूँ, कभी कभी करती हूँ। लगातार करो। मेडिटेशन में, डीप मेडिटेशन में जाने में काफ़ी टाइम लगता है। धीरे धीरे उसी से हमारे जो विचार हैं वो बैलेंस होते हैं और फिर हमारा मेडिटेशन होता है। तो सब लोग मेडिटेशन जरूर किया करो। तो मैं तो यही बोलूँगी, क्योंकि हमारे जब चक्रा बैलेंस होते हैं तब हम पूरी तरह से बैलेंस होते हैं, तब हम बीमारियों से बच सकते हैं, तब हम इमोशन से बच सकते हैं, जो हमारे निगेटिव इमोशंस होते हैं उससे बच सकते हैं। तो इन सब के लिए हमें मेडिटेशन से जुड़े रहना चाहिए। एक दो दिन के मेडिटेशन में कुछ नहीं होता, ये हमारे जीवन का उतना बड़ा पार्ट है जैसे हम खाना खाते हैं। मतलब मेरे साथ तो मेरी स्थिति ऐसी हो गई कि यदि मैं एक दिन मेडिटेशन नहीं करूं तो मुझे लगता है दिन भर की कुछ तो गड़बड़ हो गई है, कुछ तो छूट गया है। जब हम बाहर
नहीं कर पाते तो बहुत तकलीफ होती है। कितना मिनट करना चाहिए? कैसे? कम से कम कितना टाइम देना चाहिए मेडिटेशन में? 20 मिनट। एक्चुअल में 20 मिनट के बाद मेडिटेशन शुरू होता है। 20 मिनट तो हमारा शरीर बैलेंस, अभी आपने 10 से 12 मिनट का मैंने आप लोगों को मंत्र पे करवाया, तब जाके थोड़ा सा शांत होता है। शांत नहीं होता कभी भी दिमाग हमारा, एक बार बैठे और शांत हो गया ऐसा होता ही नहीं है, किसी का भी नहीं होता। साधु संतों का होता है, जो बहुत दिनों से कर रहे हैं उनका हो जाता है। तो वो उस 20 मिनट में कौन सा सेकंड आएगा जिसमें हमारा मेडिटेशन होगा वो हमको पता नहीं है। और वो 1-2 सेकंड में मेडिटेशन होता है ना जिसमें हम खो जाते हैं। जो करता है, जो बहुत अच्छे से करते हैं, उनको पता होगा कि उस बाद में वापस आने का मन नहीं होता। प्रवासिनी नहीं। बताएगी, होता है प्रवासिनी ऐसा? जब मेडिटेटिव स्टेट में जाते हैं तो लौटने का मन नहीं होता, तो वो चरम शांति मिलती है। वो आएगा आपको बहुत बार बार करने से। चलिए, मैं अब बहुत ज़्यादा आपका टाइम नहीं लेती क्योंकि मेडिटेशन मेन था। मेडिटेशन और क्लीनिंग वाला वो मंत्र वो कहाँ पे मिलेगा? और क्लीनिंग वाला भेजती हूँ मैं, है ना, भेज दूंगी। ठीक है। और किसी को कुछ कहना नहीं है तो हम, मैम मुझे आपका कुछ बहुत कहना है बहुत मैम? धन्यवाद है, थैंक यू प्रवासिनी, बहुत बहुत धन्यवाद। वेलकम, थैंक यू। चलिए, तो हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट। कोई आना चाहे तो क्लास में हम फिर कल से परसों से मिल जाएंगे, यदि कोई क्लास में आ रहा है तो, नहीं तो फिर हम मिलेंगे अगले पूर्णिमा अमावस्या को, ठीक है। चलिए, आपका दिन शुभ हो, आपकी रात शुभ हो, आपको बहुत अच्छी नींद आए, अगला वीक आपका बहुत शुभ हो, पावरफुल हो, ऐसी दुआ। मैम ये पानी का क्या करना है? हाँ, ये तो मैं बताना भूल गई। इस पानी को भी छत पे या चंद्रमा के प्रकाश में रख दीजिए। आपके पास क्रिस्टल्स हैं, क्रिस्टल्स को भी आप रख दीजिए। यदि कोई वास्तु का सामान आपने घर में रखा है तो वो वास्तु का सामान भी धो के छत पे रख दीजिए, ताकि चंद्रमा का प्रकाश रात भर उस पर पड़ता रहे, वो चार्ज होता रहेगा, फिर और किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ती। ढकना है, प्लेट से पानी को ढक दो? हाँ, पानी को, हाँ, कांच के इससे ढकिए। कांच की कोई कटोरी होगी उसको रख दीजिए उसके ऊपर में, है ना, तो वो चंद्रमा का प्रकाश में पड़ेगा। और सवेरे सूर्योदय के पहले इस पानी को उठा लीजिए अंदर, सूर्य की रोशनी इसमें ना पड़ने पाए, रख लीजिए। और इस पानी को दवाई समझिए और 15 दिन तक चलाना इस पानी को। यदि एक बोतल आपने अपने लिए बनाई तो उस पानी को किसी को मत दीजिएगा। अब यहाँ थोड़ा सब लोग सोच गए कि हमने तो 2 बोतल नहीं रखी, किसी ने रखी होगी ना 2 बोतल, क्योंकि पिछले बार मैंने बताई थी। तो अभी ठीक है, इस बार जैसा हुआ अगली बार से अपने घर के लोगों के लिए अलग बोतल, अपने लिए अलग बोतल, क्योंकि इसमें आपने अपनी अफर्मेशन डाली ना, मेरा स्वास्थ्य अच्छा हो। अब दूसरा पिएगा तो उसको क्या असर करेगा वो, है ना। ठीक है, तो इस पानी को ये दवाई समझिए। थोड़ा थोड़ा रोज सवेरे उठे बराबर पहला 1-2 घुट भी इस पानी का पिएंगे तो ये आपको फायदा करेगा। अब ऐसा नहीं है कि सवेरे उठ के नहीं पी पाए तो अरे बहुत गिल्ट फील करे, नहीं, कुछ नहीं, कभी भी पी लीजिए। रिलैक्स रहिए, आराम से रहिए, कोई बहुत हार्ड एंड फास्ट किसी चीज़ के रूल नहीं है। अगर रूल फॉलो करते तो ज़्यादा फायदा होता, बस इतना ही है। कैंडल जल रही है, जलने दीजिए, उसको बुझाना नहीं, अपने आप पूरे जब तक जलेगी है। पूरी जलेगी। अब आपने उसमें कहाँ लिखा है, यूनिवर्स तक तो पहुंचे ना, वो कैंडल को बुझाना नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा, एक पूछना था, वो शरद पूर्णिमा में जैसे खीर रखने का रिवाज है ना छत पे, हाँ, वो रखी थी, वो उसमें भी तो चांद की वो एनर्जी आती होगी। अभी आप जो रख देंगे ना, ये आप जो छत पे रख देंगे, चांद के टच में जो चीज रख देंगे वो पावरफुल होने वाला है। हमारे जो हाथ में से ब्रेसलेट हम पहनते हैं, गले में पेंडेंट पहनते हैं, ये हाथों में हमारी उंगलियों में जो नग वाले अंगूठियां, सबको रख दीजिए, आपको जिसको जिसको। इसीलिए तो कहते हैं कि एक अच्छा सा वाक्य लिखिए, अपनी विश लिखिए, उसको चांद के प्रकाश में रख दीजिए, वो तो करेगा ना पूरा, तो उसको रख दीजिए। आज हमने क्या किया, हमने कैंडल में विश डाली है। आज पानी में तो हम हर बार डालते हैं, आज हमने कैंडल में विश डाली है। और ये विश अगर छत पे भी रख सकते हैं, लेकिन छत पे रखने पे रिस्क है, हवा चली कहीं इधर उधर जल गया, कुछ हो गया, इसलिए हम इसको छत पे रखने की बात नहीं कर रहे। लेकिन खिड़की के पास रख दीजिए, इसमें से हल्का सा चांद की रोशनी इसको मिलती रहे तो ये चार्ज हो जाएगा। जो रखना है ना, मैं तो कहती हूँ अपने कपड़े भी 1-2 रख देंगे तो वो भी चार्ज होके मिलेंगे। कपड़े चार्ज होने की जरूरत है क्या? होना चाहिए, होना चाहिए, होना चाहिए। जो पहने उसकी फीलिंग आना चाहिए, हमारे शरीर से टच हो रहा है ना वो, तो हमारे अंदर उसकी एनर्जी जाएगी। बच्चों की किताब रख दीजिए,
बच्चों को बोलो हाथ से टच करें और बोले भगवान से, भगवान इसमें हमारी पुस्तक में एनर्जी दो और वो बाद में हमारे अंदर आ जाए। तो ये विश्वास की बात है, जो रखोगे वो मिलेगा। तो ये पावर है। आपको बहुत सुंदर सपने आए आज, वो सपने आए जो पूरे होने वाले हैं। मैं ऐसी दुआ करती हूँ और हम मिलते हैं हेलो नेक्स्ट। दीदी। जी हेलो। नहीं जी, पहले ना बीच में वो ये साउंड चला गया था मेरा, अपने आप फोन आया और अपने आप साउंड चला गया, मतलब जो मंत्र चल रहा था ना, फिर धीरे धीरे वो जो आपने चक्र वाला कराया तो वो सुनाई दे रहा था। वो इसीलिए मेडिटेशन के समय में ना अपने मोबाइल को एरोप्लेन मोड में डाल देना चाहिए, कोई डिस्टरबेंस नहीं होगा उससे। ये आदत बना लीजिए कि अभी अभी इस समय किसी को नहीं सुनना है, हमको मेडिटेशन करना है। क्योंकि मोबाइल बजेगा तो ध्यान तो भंग होगा। बीच में किसी ने बच्चे की आवाज़ आई थी, मेरा ध्यान उत्तम भंग हुआ और मैंने स्वादिष्ठान चक्र को मणिपुर चक्र बोला। तो इसलिए ध्यान नहीं भंग होना चाहिए। इसलिए हम कहते हैं कि बिल्कुल टोटली म्यूट करके रखो। हम अपने साथ इतने लोगों को फिर डिस्टर्ब करते हैं। तो ये याद रखिए, मोबाइल को ऐसे यूज़ करना है। चलिए मिलते हैं। हेलो दीदी। हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। मेरे को भी बहुत अच्छा लगा और मेडिटेशन में मैं बोला पूर्णता स्वस्थ हूँ, पूर्णता स्वस्थ हूँ, और अच्छी एनर्जी भी आई और मेडिटेशन में रोशनी रोशनी दिखाई दे रही थी मेरे। रोशनी दिखाई दे रही थी, बढ़िया बढ़िया। हाँ, और बहुत अच्छा लगा। और हर पूर्णिमा और अमास करेंगे। और आपका नया कोर्स आ रहा है, उसमें भी मैं सोच रहा हूँ करने के लिए। अच्छा तो रहेगा ही, पर समझ। ये मेरा कोर्स 15 साल से 65-70 साल तक के लोगों के लिए डिज़ाइन किया मैंने। कोई ये नहीं सोच सकता कि मैं तो इतनी उम्र का हो गया तो मैं सीखूंगा कि नहीं, क्योंकि चाहते तो सबकी है ना। बुढ़ापे में भी कुछ सोचते हैं ना कि मैं स्वस्थ रहूँ, ये तो सोचते हैं ना बुढ़ापे में भी। बहू बेटा मेरे को अच्छे से रखे, ये तो सोचते हैं ना। क्या नहीं सोचते, बुढ़ापे में भी तो सब कुछ चाहिए। केवल बच्चों को ही थोड़ी सब कुछ चाहिए, युवाओं को थोड़ी चाहिए नौकरी वोकरी। हमको नौकरी नहीं चाहिए, लेकिन हमको अच्छे रिलेशन चाहिए, हमको अच्छी हेल्थ चाहिए। हमको मतलब वृद्ध लोगों की बात कर रही हूँ। बच्चों को कुछ चाहिए, कोई कंपटीशन में आगे नंबर लाना है, कोई जॉब चाहिए, उनको वो चाहिए। बच्चों को चाहिए मेरी गर्लफ्रेंड से मेरा ब्रेकअप ना हो। आजकल तो सबसे बड़ी बच्चों की यही चीज चल रही है। तो उसके लिए भी तो वो सोचेगा ना कि मैं ऐसा क्या बोलूं कि मेरे को यही लड़की से शादी करना है। तो कैसे उसकी उस लड़की से शादी हो, यही लड़का चाहिए मुझे। अभी तो बहुत मजेदार है, 2-3 काउंसलिंग की केसेस आती है मेरे पास। तो मुझे कंपनी में जॉब करना, मुझे जाना ही नहीं इस कंपनी से। वो कंपनी निकाल रही लेकिन उसको वही कंपनी चाहिए। तो फिर क्या करें, कैसे करें मैनिफेस्ट कि मेरे को उस कंपनी में रहने मिल जाए। मुझे यही जॉब चाहिए, तो कैसे जॉब मिलेगा। बहुत मजेदार मजेदार कहानियां भी हैं इस कोर्स में कि कैसे एक जॉब से छुटकारा पाने के लिए दूसरी कंपनी में गए तो पता चला वो जॉब पीछे पीछे, वो बॉस पीछे पीछे उस कंपनी में भी आ गया। क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो, है ना। तो ये सब हमारे यहाँ का खेल है। इसको कैसे ट्रेंड करें, इसको कैसे ट्रेंड करके अपनी चीज़ों को मैनिफेस्ट करें। 5 दिन समय लगेगा, 2 घंटा बैठेंगे कॉन्सेंट्रेशन के साथ, तो कुछ ना कुछ तो सीखेंगे ही सीखेंगे। कुछ ना कुछ क्यों सीखेंगे, दिल से चाहेंगे तो पूरा सीखेंगे। और फिर मैनिफेस्ट करिए अपनी लाइफ को। हर कोई करोड़पति बन सकता है, हर कोई सचिन तेंदुलकर बन सकता है, हर कोई विराट कोहली बन सकता है। अभी सबसे ज़्यादा मैनिफेस्टेशन के फील्ड में कोई आगे है तो वो है विराट कोहली। हर मैच के पहले वो डिज़ाइन कर रहा है कि मुझे इतने रन बनाना है, और बना रहा है। तो ऐसे ये सब जो बड़े बड़े महान महान लोग देख रहे ना, वो केवल जो काम कर रहे हैं वही नहीं करते होते, पीछे बहुत कुछ करते होते हैं। ये सब पीछे करते हैं। तो लाइफ में आगे जाना है। और कोई ये सोच रहा है ना मेरे पास टाइम नहीं है, इससे बड़ी बेवकूफ़ी कुछ नहीं है। टाइम तो कभी नहीं होता, कभी भी नहीं होता टाइम। 24 घंटे मेरे पास, 24 घंटे आपके पास, 24 घंटे मोदी के पास। वो तो कर रहे हैं ना बहुत सारे काम। और परिस्थितियां कभी फेवरेबल नहीं आती, परिस्थितियों को बनाना पड़ता है। तो मर्जी है आपकी, चॉइस है आपकी, जिंदगी है आपकी, सीखना है आपको, बढ़ना है आपको। आप सोचिए। तो मैं स्वागत करती हूँ हरीश जी, आप भी यदि आ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, आपको भी सीखना। हाँ आऊँगा। 58 साल है, चलेगा ना। अरे मैं तो 70 साल 72 साल के लोगों को बोलूंगी आओ सीखो। हाँ क्या बोलते हैं, मरते दम तक सीखना पड़ता है ना। हाँ, सीखना पड़ता है, फिर सही सीखो बात। सीखो। चलिए 100% आओ। बिल्कुल। एक्सक्यूज मी मैम, जी डायरेक्ट आपसे कॉल कब कर सकते हैं रिगार्डिंग सम इश्यूज? कल कर लीजिए।
कितने बजे प्लीज गिव मी अपॉइंटमेंट? 9 बजे के बाद। मॉर्निंग? हाँ? आप कब कंफर्टेबल है? नहीं नहीं, इट्स ओके। आप जब एक अप्रोप्रिएट टाइम दे दीजिए, आफ्टर 9 या 9:30, हाँ तो 9 से 9:30 में कर लीजिए। 9 to 9:30, ठीक है, इट्स ओके। ओके मैम, थैंक यू वेरी मच। चलिए। अच्छा, मेडिटेशन का कोई टाइम सेट करना होता है? हाँ, मेडिटेशन का ऐसा है कि ये चीज़ें एंकर होती है, हमारे बॉडी के साथ एंकर हो जाती है। जैसे अगर हम रोज़ 1 बजे खाना खाते हैं ना, तो 1 बजे के आसपास हमारे अपने आप हार्मोन निकलते हैं और हमको भूख लग जाती है। यदि हमारा घूमने का कोई टाइम है तो हम उस टाइम पे घूमने निकल जाते हैं। तो हमारे इसको हम कहते हैं एंकरिंग, कहते हैं, हमारी बॉडी एंकरिंग करती है। तो अगर आपने मेडिटेशन का एक प्रॉपर टाइम बनाया, एक प्रॉपर जगह बनाई, एक प्रॉपर दिशा बनाई, तो वहाँ बैठते ही मेडिटेशन शुरू हो जाता है। आप 15-20 दिन यदि एक ही जगह पे बैठ रहे हैं, एक ही तरफ मुंह करके बैठ रहे हैं, एक ही आसन बिछा के बैठ रहे हैं, एक ही कुर्सी पे बैठ रहे हैं ना, तो आपको बैठते ही मेडिटेशन शुरू हो जाता है। तो आप अपनी सुविधा से टाइम बना सकते हैं, पर अगर मेरे से पूछेंगे सबसे अच्छा टाइम तो ब्रह्म मुहूर्त 3:20 से 5 बजे तक का टाइम द बेस्ट टाइम होता है। अब आप कितना कर सकते हैं वो आपकी क्षमता पे डिपेंड करता है ना। लेकिन 5 बजे के पहले कर लीजिए। और ऐसा नहीं है कि आप 5 बजे नहीं कर पाए तो दिन भर नहीं करेंगे। भैया नहीं मिला मुझे समय तो करो। अब किसी का जॉब ही नाइट ड्यूटी है और वो 5 बजे आ रहा है घर, तो कैसे करेगा बेचारा, है ना। तो कर सकते हैं। और कुछ नहीं तो रात को सोते समय 5 मिनट का मेडिटेशन तो जरूर कर लेना चाहिए। उस मेडिटेशन में कुछ नहीं करना है, सांस लेना है, सांस छोड़ना है, सांस लेना है, सांस छोड़ना है। भगवान से बोलना है, भगवान ये सांस रात भर भी चलना चाहिए और सवेरे उठे बराबर मिलना चाहिए मुझे, बस तभी तो मैं हूँ, नहीं तो मैं कहाँ हूँ, है ना। इतना छोटा छोटा सा, बहुत लाइटली लाइफ को लाइटली रहिए, हल्का महसूस करिए। मेडिटेशन के बाद बहुत अच्छा फील होता है। आप लोगों ने फील किया है, मैं इस चीज़ को कितने बार रिपीट करूँ। ठीक है, और किसी को कुछ? चलते हैं, मिलेंगे फिर नेक्स्ट टाइम। थैंक यू मैम। धन्यवाद। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि।